आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान, जिसमें हम लोग का बैंकिंग में 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक आवर्ती जमा खाता और एक होता है हम लोग का सावधि जमा खाता। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पास मैं दोनों का फार्मूला लिख चुकी हूँ। आवर्ती जमा खाता का फार्मूला होता है हम लोग का, आवर्ती जमा खाता में के लिए कुल ब्याज होता है हम लोग का। कुल ब्याज का फार्मूला होता है ये P इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12। फिर हम लोग का होता है N इंटू N+1/2 होता है। जहाँ पास हम लोग को पता है कि P जो है वो हम लोग का मूलधन होता है, प्रिंसिपल। R जो है हम लोग का दर होता है, जिसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं, ठीक है। N जो है, यहाँ पास N का वैल्यू हम लोग का आवर्ती जमा खाते में हर महीने का जमा करते हैं, ठीक है। आवर्ती जमा खाता में तो अगर मान के चलो 1 साल दिया रहेगा, 1 साल में किसी बैंक में यदि हम लोग पैसा जमा करते हैं तो एन का वैल्यू हम लोग लेंगे 1 साल के लिए लेंगे 12, 2 साल के लिए लेंगे 24। वैसे आपका जितना दिया रहेगा उसमें 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो एन का वैल्यू यहाँ से निकल जाता है। अब आते हैं सेकंड सावधि जमा खाता के लिए सूत्र होता है हम लोग का A = P 1 + R/100 के पावर में हम लोग का है N है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये जो फार्मूला होता है, ये जो हम लोग का होता है, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का सावधि जमा खाता में चक्रवृद्धि ब्याज रहता है, इसलिए ये फार्मूला होता है। यहाँ पर पीई का वैल्यू जो है वो मूलधन होता है, आर जो है वो दर होता है और एन जो है वो टाइम होता है, ठीक है। जो समय रहता है वो होता है। अब यहाँ पर देखते हैं आर और एन, यहीं पर याद रखना सावधि में थोड़ा सा अलग रहता है आर और एन का पुटअप करना। यदि मान के चलो हम लोग का जो अगर मान के चलो किसी बैंक में हम लोग अगर पैसा जमा करते हैं, सपोज 1 वर्ष के लिए करते हैं, ठीक है। 1 वर्ष के लिए करते हैं, यदि जो हम लोग का ब्याज का जो दर है, यदि जो हम लोग का ब्याज जो है हम लोग को हर 6 माही में देना पड़ेगा, ठीक है। 6 माही चाहे अर्धवार्षिक लिखाया रहता है, उस टाइम के लिए जो दर होता है, दर में हम लोग क्या करते हैं 2 का इंटू कर सॉरी ना, दर में हम लोग करते हैं 2 का डिवाइड करते हैं। यदि 6 माही हुआ तो दर में 2 का भाग देंगे। एग्जाम्पल के रूप में मान के चलो 8% दर दिया है, तो इसका दर कितना दिया है 8%। यदि मान के चलो इसको 6 माही में संयोजित करता है करके बोलेंगे तो ये 6 माही के लिए क्या हो जाएगा 8/2, मतलब कि 4% हो जाएगा, ठीक है। दर में क्या करेंगे 2 का भाग करते हैं और समय दिया रहेगा, मान के चलो 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष दिया है। चूंकि हम लोग को पता है कि 1 वर्ष में हम लोग का 2 6 माही होता है ना, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 2 6 माही होता है। इसलिए अगर मान के चलो 1 वर्ष दिया रहेगा तो समय में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग का 2 6 माही हो जाएगा, ठीक। अगर मान के चलो दर में हम लोग 2 का भाग करते हैं, समय में 2 का गुणा करते हैं। अगर मान के चलो 2 वर्ष रहेगा तो समय कितना हो जाएगा 2 × 2 तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हाफ ईयरली हो जाएगा, मतलब कि 4 6 माही हो जाएगा। इसी प्रकार आपका मान के चलो 3 वर्ष है तो उसमें क्या करोगे 2 × 3 करोगे, 4 है तो 4 × 2, मतलब समझ गए ना। और दर में केवल हम लोग क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे, जितना दर रहेगा उसमें 2 का भाग दे देंगे। कब? जब 6 माही संयोजित हो बोलेगा। यदि वार्षिक संयोजित हो बोलेगा तो किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना डिवाइड करने का जरूरत है, जो है वैसे ही लिखना, ठीक है। अगर 8% है तो 8% ही लिखना, समय 1 वर्ष है तो 1 वर्ष लिखना। कब? जब जो हम लोग का ब्याज है वो ब्याज की गणना यदि मान के चलो वार्षिक में करता हो तो, अगर 6 माही में करेगा तो क्या करेंगे हम लोग दर में 2 का भाग और समय में 2 का गुणा। अब आते हैं हम लोग का होता है यदि ब्याज की जो गणना होती है वो तिमाही में भी करते हैं, ठीक है। तिमाही में करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है 4 होता है ना। 1 वर्ष में कितना तिमाही होगा 4 होगा। तो परसेंट में क्या करेंगे हम लोग 4 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2%, ठीक है। अगर 8 दिया रहेगा, मैं एक एग्जाम्पल के रूप ले रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है, मान के चलो 8 में ली हूँ तो 8 में कितना करेंगे 4 का भाग देंगे तो 2% हो जाएगा। और समय अगर मान के चलो 1 वर्ष दिया रहेगा तो 4 × 1 तो 4
तिमाही हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो समय जो है वो 1 वर्ष ना दे के 2 वर्ष दिया रहेगा, तो 2 वर्ष दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 2 गुणित 4 हो जाएगा, तो 8 तिमाही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। एक वर्ष से हम लोग का 4 तिमाही होता है, तो 2 वर्ष में कितना तिमाही होगा, 8। और इसी प्रकार हम लोग का 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और हम लोग का जो तिमाही रहेगा, तिमाही में दर रहेगा उसमें 4 का भाग देंगे और समय में 4 का गुणा करेंगे। इतना आपको बेसिक इतना ही को समझना है, बाकी तो आपका फार्मूला में पुटअप करोगे वैल्यू निकल जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन से आप लोग को बताती हूँ कि आवर्ती जमा खाता के लिए कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे इसका निकालते हैं, और जब सावधि जमा खाता रहता है तो कैसे निकालते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख चुकी हूँ। क्वेश्चन जो है वो है आप ही के टेक्स्ट बुक से है। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ठीक है, रेशमा ने जो है वो पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए, मतलब कि यहाँ पर उसका जो मूलधन है वो जमा कर रहा है वो कितना है, 200 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का होगा मूलधन। मूलधन को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग का प्रिंसिपल बोलते हैं। तो मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, तो पी का वैल्यू यहाँ पर से हम लोग का 200 रुपये। ठीक है, समय जो है वो 5 वर्ष के लिए प्रति माह की दर से ना, तो प्रति माह मतलब कि हर महीने में वो 5 वर्ष तक क्या कर रही है, जमा खाता खोल रही है। जमा खाता में 5 वर्ष तक वो पैसा जमा कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग का समय कितना हो जाएगा, समय t इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 12 गुणित 5, तो हो जाएगा 12 पंचे 60 माह हो जाएगा। ठीक है, 60 माह हो जाएगा, 60 माह हो जाएगा। और दर कितना है बोल रहा है, यदि ब्याज की दर जो है वो कितना है, ये दर है ना, दर जो है वो कितना है, 6% वार्षिक। तो दर यहाँ पर आर से डिनोट करते हैं। आर को हम लोग इंग्लिश में रेट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आर का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 6%। ठीक है, तो यहाँ पर टी भी लेते हैं और एन भी लेते हैं। ठीक है, आप एन भी ले सकते हो चाहे टी भी ले सकते हो। तो फार्मूला में एन है तो एन ही लेना। समय एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 गुणित 5, तो 60 माह। यहाँ पर हम लोग जब आवर्ती जमा खाता करते हैं ना, तो 1 वर्ष का हम लोग प्रति माह में जमा करते हैं। तो 1 वर्ष के लिए हम लोग का 12 हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए 24, 3 वर्ष के लिए 36। वैसे ही हम लोग का मतलब जितना भी रहेगा, 3 वर्ष रहेगा तो 12 गुणित 3 करेंगे, 4 वर्ष रहेगा तो 12 गुणित 4 करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, सो 60 माह तक वो क्या कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का फार्मूला होता है कि उसको ब्याज कितना मिलेगा 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, पहले कितना उसका ब्याज मिलेगा, तो ब्याज के लिए हम लोग का फार्मूला होता है कुल ब्याज। ठीक है, कुल ब्याज मतलब कि आवर्ती जमा खाता के लिए कुल ब्याज का फार्मूला होता है P इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 n+1 बाई 2। अब यहाँ पर P का वैल्यू कितना है, 200 रखो। R का वैल्यू कितना निकला हम लोग का, 6/100 गुणित 1/12। एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है हम लोग का, एन समय एन का वैल्यू है 60 माह, तो 60 लिखेंगे, 60 + 1 करेंगे अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये 00 कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो 12 1 कम 12, 12 पंचे 60, और यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा जो बचेगा उसको लिख दो। तो हो जाएगा ये 6 गुणित 5 गुणित, देखो 60 और 1 कितना होगा, 61 होगा। ठीक है, अब आएंगे हम लोग 6 पंचे 30 गुणित 61 करेंगे, तो टोटल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, 0 है तो 0 लिखो, 3 1 कम 3, 3 छक्का 18, मतलब 1830 रुपये। उसको 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, कुल ब्याज जो होगा हम लोग का है 1830 रुपये। 1830 रुपये उसको ब्याज मिलेगा ना। अब इसमें बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि मिलेगी, मतलब कि 5 वर्ष पश्चात उसे कितना पैसा मिलेगा, तो उसका ब्याज हो रहा है टोटल 1830 रुपये। तो हम लोग क्या निकालेंगे, 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली
मिलने वाली धनराशि, कुल धनराशि लिख सकते हो, चाहे धनराशि इक्वल क्या करेंगे हम लोग, टोटल वो हर महीने 200 रुपये जमा कर रही है ना, 200 रुपये जमा कर रही है कितने माह तक, 60 माह तक। तो पहले तो उसका हम लोग का मूलधन कितना है, मूलधन हो जाएगा यहाँ पास 200 गुणित कितना, 60 माह तक करी है, 60 माह तक करी, और प्लस उसका ब्याज हो जाएगा हम लोग का 1830 रुपये। ठीक है, 1830 रुपये हो जाएगा। तो देखो अब 200 में 60 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 2 जीरो और 1 3, 3 जीरो बढ़ा दो, प्लस 1830। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 3 0 3 8 0 8 1 और 2 3, 13,830 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर लिखना, अतः रेशमा को 13,830 रुपये धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, धनराशि क्या होगी हम लोग का, धनराशि प्राप्त होगी। यह है आपका आवर्ती जमा खाता के लिए। ठीक है, अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर देखो, इसके मूलधन में आपका कोई चेंज नहीं करना है, समय में बस आपको क्या करना है, आपको देखना है यदि 5 वर्ष दिया है तो उसमें 12 का गुणा करो, अगर 3 दिया है तो 12 3 36, मतलब हर महीने का निकलता है। ठीक है, तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सेम रखना है। अब देखते हैं हम लोग सावधि जमा खाता के लिए। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख चुकी हूँ, जिसमें इसमें हम लोग निकालना सीखेंगे कि सावधि जमा खाता में कैसे निकालते हैं, जब सावधि जमा खाता में जमा करते हैं। तो यहाँ पर से किशन जो है वो इलाहाबाद बैंक से सावधि जमा खाता के रूप में 20,000 रुपये को कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज जो है वो तिमाही संयोजित होता है, ठीक, ब्याज जो है वो तिमाही, ना मैं क्या बोली थी, अगर तिमाही होगा तो समय में 4 का गुणा करना है और दर में क्या करना है, 4 का भाग करना है। ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा है तो परिपक्वता के पश्चात किसान को कितनी धनराशि मिलेगी। तो यहाँ पर हमें दिया है मूलधन, पी का वैल्यू दिया है हम लोग का 20,000 दिया है, 20,000 रुपये, और हम लोग को दिया है समय दिया है, टी का वैल्यू 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष। तो तिमाही में कितना हो जाएगा, तिमाही में हो जाएगा हम लोग को, यदि तिमाही उसका निकालेंगे तो 4 तिमाही होता है, 1 वर्ष में कितना होगा, 4 तिमाही होगा। अब आते हैं दर यहाँ पास आर का वैल्यू कितना दिया है, 16%, तो 16% दिया है। और यदि ये तिमाही में संयोजित करता है, क्या करता है, जो ब्याज जो है वो तिमाही में संयोजित करेगा तो 16 में 4 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा ये 4%। तो आर का वैल्यू लिखेंगे 4%, समय जो है वो 4 तिमाही लिखेंगे। अगर 2 वर्ष रहता तो 4 दूनी 8 करते, अगर 3 वर्ष रहता तो 3 चौक 12 तिमाही करते। अगर मान के चलो ये हम लोग का रहता उसमें 6 माही में बोलता, तो 6 माही में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 वर्ष में 2 6 माही, यहाँ पर कितना लिखते हैं, 2 6 माही, और यहाँ पर 2 से भाग करते। तो आप लोग उसको बना के देख लेना अर्धवार्षिक के लिए कैसे करते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें फार्मूला होता है A = P 1 + R/100 × T। आप T भी लिख सकते हो, N भी लिख सकते हो, आप लोग का मन। ए जो है हम लोग का होता है अमाउंट, ए ही निकालना है हमें, ए का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू चलो रखो, तो ये है हम लोग का 20,000 1, आर का वैल्यू है 4 100, टी का वैल्यू है हम लोग का 4 है ना, यहाँ पर 4 है। तो चलो 20,000 100 एक कम 100 कर दो, क्योंकि और ये हो जाएगा 104/100। यहाँ पर ना इसको कटाना मत, क्योंकि कटाने पे हम लोग का थोड़ा सा हार्ड चला जाता है, मल्टीप्लाई करना इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोग कटाना मत, आप लोग ऐसे लिखना जो मैं बता रही हूँ उस ट्रिक से बनाना, तो आप लोग को इजी पड़ेगा। 104/4 है ना, तो इसको 4 बार इंटू में लिख दो। हम लोग को पता है घातांक के नियम से जितना बार रहता है हम लोग का पावर में रहता है उतना बार उसका मल्टीप्लाई हुआ रहता है। तो इसका कर दो आप मल्टीप्लाई। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4 0 को काट दो, ठीक है। 2 गुणित 104 गुणित 104 गुणित 104 गुणित 104 अपॉन में कितना है 1 2 3 4 बचा है, 4 0 लिख दो। इसको कटाना मत, कटाओगे तो डिफिकल्ट चला जाता है। आप 104 104 ऐसा इंटू कर सकते हो, तो मैं आपको पूरा करके बताती हूँ कि करना कैसे है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमें करना कितना है 104 गुणित 104 का पहले कर दो, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4, 0 1 का तो सेम रहेगा हम लोग का 0 1, तो हो जाएगा 6 1 8 0 1, ठीक। अब इन दोनों का किए हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें मिला है 10,816। तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मिलेगा, तो यहाँ लिख दो सेम करो इसको भी, गुणित 10,816 करो। 6 छक्का 36, 36 की 6 हासिल 3, 6 कम 6, 6 3 कितना होगा 9, 6 अट्ठे 48 और हो जाएगा ये 6 कम 6। एक का करेंगे तो सेम लिख दो, इसको मैं पूरा करके बता रही हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करना। अब करेंगे 8 छक्का 48 की 8, 4 हासिल 8 एकम 8, 8 4 12, एक हासिल होगा 8 अट्ठे 64, 64 और 1 65, 8 एकम 8। अब फिर से हम लोग का 0 का करेंगे, तो 0 का करेंगे तो 0 ही 0 आता है हम लोग का, 5 बार 0 कर दो। अब आते हैं 1 का, तो 1 तो सेम रहेगा ना, 6 1 8 0 1। अब इसको प्लस करो तो हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 15 हो जाएगा। अब होगा 8 एकम 8 16 17 18 10 10 4 14 1 15 हो जाएगा। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18, ये हो जाएगा हम लोग का 2 8 और 1 होगा हम लोग का 9, 8 8 16 और 1 इतना हुआ। अब इसमें कितना का मल्टीप्लाई करना, अब इतना का पूरा इतना आया, ठीक। अब इसको कितना करें हम लोग, 2 का इसमें इंटू कर दो, तो कितना होगा 6 कम 6 दूनी 12, एक हासिल 5 दूनी 10 10 और 1 11, एक हासिल 8 दूनी 16 1 17, एक हासिल 5 दूनी 10 10 1 11, 8 दूनी 16 16 1 17, 9 दूनी 18 1 19, 6 दूनी 12 13 हो जाएगा और 2 1 कम 2 1 3 फिर 2। अब इसको यहाँ लिख दो, इतना आया हुआ है, इसको यहाँ पर लिख दो 2 3 3 9 7 1 इतना आया हुआ है। अपॉन में है हम लोग का 4 बार 0 है, तो देखो 4 बार, अब इसको भाग देना नहीं पड़ेगा, अब डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। 1 2 3 4 4 0 है ना, तो यहाँ पर गिनो 4 संख्या के बाद दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 4 ना, 1 2 3 4 के बाद यहाँ पर क्या लगेगा दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 23,397.17 रुपए। अगर आप इसको कटा लेते तो फिर भाग में भी आपका टाइम जाता और इस टाइप का मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। सो आप यहाँ पर कटाना मत, कटाओगे तो आपका हार्ड होगा क्योंकि इधर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आप जो 100 का रहता है ना उसका कभी कटाया मत करो, क्योंकि भाग जो है उसमें ईजी हो जाता है हम लोग का। अब देखते हैं इतना है उसको क्या होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट, अतः किशन को परिपक्वता के पश्चात, परिपक्वता मतलब समझते हो, मतलब उस टाइम के बाद, ठीक है, मतलब 1 वर्ष के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। तो परिपक्वता के पश्चात किशन को 23,397.17 रुपए प्राप्त होगी। ये है हम लोग का सॉल्यूशन। इसको आप लोग चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसी से सभी क्वेश्चन बनेगा। बस आप लोग को ध्यान में रखना है तो टाइम और दर, किसमें
सावधि जमा खाता में, ठीक है। आवर्ती जमा खाता में कुछ भी करना नहीं पड़ता है, बस 2 वर्ष दिया है तो उसको 12 दूनी 24 करो। एक वर्ष में तो जानते हो 12 माह होता है, तो 12 में जितना वर्ष दिया रहेगा उतना वर्ष का इंटू करना, फिर वो एन का वैल्यू को पुटअप करना। आवर्ती जमा खाता में बस इतना ही होता है। बस सावधि जमा खाता में